प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास मान लेते हैं कि तीन रेसिस्टेंस है, तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, जिन्हें की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? पहले संधारित्र के पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इस प्रकार कनेक्ट कर दिया जाता है और उनके बीच में विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है। तो अब देखें कैसे काम करता है कि जब यहां से विभवांतर आरोपित किया तो जो करंट है, यानी ये प्लस टर्मिनल है, करंट इस तरफ से आते हुए यहां प्रवेश करता है, यानी पहले रेसिस्टेंस पे। तो पहला जो प्रतिरोध है R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हो गए। मान लेते हैं कि जो पहला प्रतिरोध है उसका विभवांतर V1 है, यानी इसको V1 का वोल्टेज चाहिए, इसको V2 और इसको V3 चाहिए। तो यहां से जो करंट आया वो करंट किस तरह इनके अंदर वितरित होगा इसको देखना है। तो जैसे हम देखते हैं कि यहां से करंट आया तो ये जो करंट है सबसे पहले R1 के अंदर प्रवेश करेगा। तो R1 को कितना करंट चाहिए ये देखते हैं हम। R1 को कितना करंट चाहिए, R2 को कितना करंट चाहिए और R3 को कितना करंट चाहिए। तो यहां से इस चीज को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हम में से किसी ने भी करंट को नहीं देखा है या आवेश को नहीं देखा है, परंतु आवेश की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमें किसी ऐसी वस्तु जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं उसको मूर्त रूप देकर उसको समझा जा सकता है। तो यहां पर करंट को समझने के लिए हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं जल का, कि मान लेते हैं कि इस तरीके से एक पाइप है, उस पाइप के अंदर इस पाइप में से जल प्रवेश कर रहा है, यानी मान लेते हैं कि पर सेकंड इसमें से 1 लीटर जल बाहर निकल रहा है। अब इसके आगे यदि हमने एक दूसरा पाइप लगा दिया जिसमें से पर सेकंड आधा लीटर जल निकल रहा है, तो अब आप बताइए कि यदि इस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें से पर सेकंड कितना जल निकलेगा। तो आप आसानी से कह सकते हो कि इसमें से भी आधा लीटर ही जल निकलेगा। यदि यहां पर एक बड़ा पाइप लगा दिया हमने तो बताइए इसमें से कितना जल निकलेगा। तो आप कह सकते हो कि यहां से आधा लीटर जल निकल रहा है तो इतना ही जल इससे भी बाहर निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो वहां पर जो करंट का फ्लो होता है, यानी जो करंट बहता है वो तीनों प्रतिरोधों में एक समान रूप से बहता है। जैसे हमने देखा यहां पर जब ये पाइप नहीं जुड़ा था तो 1 लीटर जल बाहर निकल रहा था, जैसे इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें से भी आधा लीटर ही जल बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो जो करंट का मान होता है या विद्युत धारा होती है उनमें एक समान रूप से प्रवाहित होती है। तो यहां से अगर हम समझे तो R1 में भी धारा I प्रवाहित होगी, R2 में भी धारा I प्रवाहित होगी और R3 में भी धारा I प्रवाहित होगी। अब चूंकि हमें निकालना है इसका कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि R1 का विभवांतर अलग है, R2 का अलग है और R3 का अलग है। तो जो चीज अलग है यानी तीनों को वोल्टेज अलग अलग है, तो हम कुल वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो यहां पर निकालेंगे कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर, V की वैल्यू रख देंगे ओम के नियम से, V बराबर होता है RI। तो V की वैल्यू रख देंगे हम R मतलब पहले प्रतिरोध के लिए R1I, दूसरे के लिए हो जाएगा ये R2I और तीसरे के लिए हो जाएगा R3I। I सब में कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो धारा है वो सभी प्रतिरोधों में एक समान रूप से बहती है। तो यहां पर V बराबर हो जाएगा आपका I कॉमन आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V जो गुणा में है भाग में आ जाएगा V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बटे I बराबर हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी R की जो वैल्यू आई, यानी जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध होगा वो
सभी प्रतिरोधों के अलग अलग योगों के बराबर होगा। यानी सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो उनके योग के बराबर तुल्य प्रतिरोध होगा, और यदि प्रतिरोध बढ़ गया इसका मतलब यह है कि उसमें धारा का मान कम हो जाएगा।